बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोज़े की जो मेडिकल के अंदर जो उसके फ़वाइद हैं उसको हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ा जो है ना हमारी हेल्थ के लिए कितना अहम है। पहला जो इसका साथ हम इसके जो है ना बेनिफिट बताएंगे। पहला जो है इसका है वेट कंट्रोल, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट होगा उसको बर्न करेगा और मसल को तोड़े बगैर एक्सेस फैट की तोड़ फोड़ में जो है ना ये अहम है। दूसरा इसका जो मेन बेनिफिट है वो हार्ट की हेल्थ है। हमारे दिल की जो सेहत है उसको रोज़ा जो है ना बहुत अच्छी तरह से उजागर करता है। वो हमारे जो है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और हार्ट की जो है ना वो इन्फ्लेमेशन को रोकता है और ब्लड के फ्लो को जो है ना अच्छी तरह करता है। और तीसरा जो है ना ये हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। एक्चुअली रोज़े से हमारे जो हार्मोन हैं और उसके साथ जो जीन है जो इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसकी जो रिलीजिंग है या उसकी जो प्रोडक्शन है या और बॉडी के अंदर जो उसकी सर्कुलेशन है उसको बेटर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद मेटाबॉलिज्म या दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसको एक्टिवेट रखता है और बॉडी के अंदर मौजूद जो एक्सेस या खतरनाक जो टॉक्सिन पैदा होते हैं उसको बॉडी से रिमूव करता है। एक्सेस जैसे कि कैंसर सेल पैदा हो गए तो वो भी बॉडी जो है ना उसको रिमूव कर देती है। अब कैंसर सेल, अब जो रोज़े का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो मेडिकल के अंदर वो हमारे कैंसर सेल की रिमूवल है। अगर बॉडी के अंदर खुदा ना खासा कोई कैंसर सेल की प्रोडक्शन हो रही है तो ये जो रोज़ा है जिसमें हम बहुत सारा दिन जो है ना भूखे रहते हैं तो इसकी वजह से जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है, वो बॉडी जो है ना इनको खाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है ना बॉडी के अंदर मौजूद कैंसर सेल की जो है ना डेथ होना शुरू हो जाती है या उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी के अंदर जो मौजूद टॉक्सिक पैदा हुए हैं बॉडी जो है उसको ईजी आउट कर सकती है। इसके अलावा ये हमारी स्लीप को बेटर कर सकता है क्योंकि ये सर्कैडियन रिदम को मॉनिटर करता है और क्योंकि ज़्यादा देर आप भूखे रहते हैं, भूखे रहने से जो है ना सर्कैडियन रिदम जो है ना बॉडी के अंडर कंट्रोल रहता है और हमारी नींद के जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स हैं और उसके नतीजे में जो हार्मोन रिलीज हैं वो भी बॉडी को मिलते रहते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है क्योंकि बॉडी के अंदर हाईली कंसनट्रेटेड मटेरियल नहीं होता है। हाईली कंसनट्रेटेड मटेरियल ना होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो ईजी हो जाता है और इसके नतीजे में जो बॉडी को रिक्वायर्ड जो हार्मोन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, वो इजीली रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी को स्ट्रेस कंट्रोल करने में जो है ना रोज़े का अहम किरदार है। तो ये तो इसके जो मेडिकल जो 7-8 मैंने बेनिफिट्स बताए हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देखें तो ये एक इबादत भी है और हमारी बॉडी को इनर पीस, सुकून भी मिलता है, सिंपैथी। और इसके साथ अगर हम देखे जाए जो हमारी सोशल कंसल्टेशन और सोलिडेरिटी है उसको भी मेंटेन करने में रोज़े का अहम किरदार है। तो उम्मीद है कि हम सब मुसलमान जो है ना इस रमज़ान में पूरे रोज़े रखेंगे और अपनी इबादत में भी अपने आप को मगन रखेंगे।